अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास हो गए। जब यही ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैं बात आपको कुछ टाइम पहले कह रहा था, जब मैं आपको बता रहा था कि अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ऑल्ट कॉइन्स में वो प्रेशर आएगा जो हम सोच नहीं सकते और ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ जाएंगे, तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, हजम नहीं हो रही थी। और आप लोगों के सामने है कि ऑल्ट कॉइन्स अपने किस लेवल पे हैं। बेशक BTC 1,08,000 1,09,000 पे आया। इंस्टाग्राम की हमारी स्टोरीज आप लोग जाके चेक कर लें किस तरीके से हमने लेजेंडरी शॉट 2.0 जो है वो BTC का हमने पकड़ा है। इस वक्त दोबारा जहां पे 108 से 109 की रेंज में हमने BTC को शॉर्ट करके एग्जैक्टली हमने TP पकड़े। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे है, यहाँ पे कमेंट में आके ग्रुप मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपना टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि लेजेंडरी शॉट 2.0 के नाम से ग्रुप में एक दिन पहले डाला है, अगले दिन पूरा प्ले आउट होता है। XRP का, BTC का, इवन लॉन्ग 1,02,000 से 1,08,000 तक जाता है। अब फिलहाल नेक्स्ट सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स का क्या है, देखें अब न्यू रिजीम आ गई है यूएस के अंदर, और न्यू रिजीम के आते ही बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। इन लोगों को एक पुश बैक मिलेगा, और सबसे बड़ा पुश बैक देने का तरीका इकोनॉमिकल पुश बैक देना, जिसके बारे में अभी सारी चीजें चल रही हैं, जो फिजा चल रही है उसके बारे में चल रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डोज के पीछे जाएगा, किस तरीके से इलॉन मस्क ने जो है वो डोज को जो है वो मैनिपुलेट किया अपने गेन के लिए। और ये सारी चीजें मतलब इनको अब नजर आ रही है, इन लोगों को पहले नहीं पता थी। ऑफकोर्स इनको सालों साल से पहले से पता थी, जब से जो है वो इलॉन मस्क डोज पे काम कर रहा है, इनको मालूम था कि क्या सिनेरियो उसके ऊपर है, किस तरीके से चल रहा है। इनको हर एक मूवमेंट, हर एक वॉलेट मूवमेंट का पता होता है। इसके अलावा कुछ चीजें जो लोग भूल रहे हैं वो ये है कि सिल्क रोड के BTC बेचने का भी ग्रीन फ्लैग मिला हुआ है गवर्नमेंट को। और याद रखें कि ट्रम्प चाहे कुछ भी बोले एसेट्स के लिए या रिस्क एसेट मार्केट के लिए, वो कोई भी बात करे, कुछ भी बोले, याद रखें कि वो डॉलर को कभी नीचे नहीं जाने देगा। ये बात अपने जहन में आप लोग बिठा ले भाई, कि वो डॉलर का प्रेसिडेंट है, वो बिटकॉइन का प्रेसिडेंट नहीं है। बेशक वो लाख बोले बिटकॉइन के ऊपर, लाख बोले इन चीजों के ऊपर, लाख वो ऑल्ट के ऊपर बोले, वो कुछ भी बोले भाई, वो स्टॉक मार्केट के लिए, ऑल्ट मार्केट के लिए नहीं आया। वो प्रेसिडेंट सिर्फ एक चीज का, वो डॉलर का, और वो डॉलर को कभी नीचे नहीं जाने देगा। ये मुझे बड़े एक अच्छे मंजे में फॉरेक्स ट्रेडर ने एक दफा बात बोली थी कि भाई अमेरिका कभी डॉलर को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब डॉलर की बर्बादी नहीं होने देगा, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन है, माइलस्टोन है। बेशक वो दुनिया के अंदर बिटकॉइन को एक डॉलर की रिप्लेसमेंट और डॉलर सिस्टम और DXY सिस्टम और उसके नेटवर्क और उसके वेब की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोगों को पोजीशन करके बेचा जा रहा है, और बेचा गया, और हमने खरीदा, हमने फायदा मुनाफा भी उठाया है। लेकिन DXY की रिप्लेसमेंट, DXY का नीचे जाना और BTC का उसको रिप्लेस करना, ये भी बहुत दूर की कहानी है मेरे भाइयों। इसको सोच के अगर BTC के अंदर घुस रहे हो इस वक्त, तो कम से कम ये याद रखो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग को बिल्कुल ही भूल जाओ, बल्कि 5-10 साल के लिए घुसो। तो हम बात कर रहे हैं अगले 3 हफ्तों की। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिल्कुल बेशक एंट्रीज लिए हैं हमने तो 89.5 से 90.5 के जोन पे एंट्रीज ली, और अभी भी हम उसको रख के बैठे हुए। और मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बोला है, मार्च अप्रैल के अंदर हम लोगों को दोबारा एक एग्जिट टॉप मिल सकता है मार्केट का। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे पहले मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट, ये दोबारा हम लोगों को एक एग्जिट मार्केट से मिल सकता है, खासतौर पे ऑल्ट्स के लिए। और वहां पे दोबारा लोगों को फंसाया जा रहा होगा जिस तरीके से दिसंबर में फंसाया था, और कॉल आउट करके मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त की जाल है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट लेना है। उसी तरह पहले पिछले साल अप्रैल में फंसाया था हमें, जब हम लोगों ने दोबारा आप लोगों को बोला था एग्जिट ले लो, दोबारा वो सिनेरियो क्रिएट होगा, दोबारा वो सीन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए भाई अगर अभी आप और से 50% नीचे हो, सिवाय होल्ड करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप बेच दोगे। ये तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि शारिक तूने बेवकूफ़ी किया। आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग और मजीद गाइडेंस लेके अपनी ट्रेड्स को इन्फॉर्म करके करें। बहुत सारे अच्छे बड़े एनालिस्ट इधर बैठे हुए हैं। बाकी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने, ग्रुप मेंबर्स के सामने, और मेरी टिकटॉक की हर वीडियो के अंदर है, और इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर डेली का रिकॉर्ड है। और आप लोगों के सामने लास्ट एग्जिट, लेजेंडरी शॉट 2.0, और अभी जो नेक्स्ट ऑल्ट का सिनेरियो है जो मैं आप लोगों के सामने भी पेश कर दिया, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई ऑल्ट्स स्टक हैं, ऑल्ट्स ऊपर नहीं जा रहे, 1,08,000 पे आ गए, ऑल्ट्स ऊपर नहीं जा रहे। बिल्कुल ये बात सच है, ये फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन हम लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हम लोगों ने कैलकुलेटिवली अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके, अपनी ट्रेड्स को इन्फॉर्म करके उसके हिसाब से ट्रेडिंग लेनी है भाई। ऑल्ट्स जहां पे भी हो, मार्च अप्रैल के अंदर हमें ऑल्ट्स के अंदर से प्रॉफिट टेकिंग के लिए आज हम लोगों ने मार्केट में एंटर होना है, और आज हम लोगों ने होल्ड करके रखना है। फिर मैं दोबारा आपको इख्तिताम में बात बोलूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी किए बगैर, कि भाई हर बंदे का अपना एक ऑल्ट सीजन होता है। अगर मैं 50%, 25%, 2x बैठा हूं प्रॉफिट के अंदर, मेरा ऑल्ट सीजन लग गया है भाई। कभी कभार हम लोग मारे जाते हैं, कभी कभार नहीं, बल्कि मैं बोलूंगा 90% लोग जो है मारे जाते हैं ग्रीड में, लालच में, चाहे वो किसी भी मार्केट के अंदर हो। मार्केट 2 लोगों को फंसाती है, एक जो डरा रहता है और एक जो भरा रहता है ग्रीड से। तो ये ना हमने डरना है और ना हमने अपने आप को भरना है हवस से। भाई 50% ऊपर हो, खासतौर पे 2x हो, निकल लाओ। ये वो मार्केट नहीं है 2017 वाली, 2021 वाली, यहाँ पे बिग मनी, इंस्टीट्यूशनल मनी, रेगुलेटर्स मार्केट के अंदर घुसे हुए और पॉलिटिसाइज हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही सावधानी से चलना है। ये हमारे लिए पैसा बना के हमें देने के लिए नहीं बैठे भाई।
तो इन चीज़ों को समझ के मैं तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी स्पेसिफिकली कुछ चार्टिंग्स हैं, उनकी मैं वीडियोस बना के भी आप लोगों से शेयर करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ज़्यादातर ओवरऑल आउटलुक दे रहा हूँ चीज़ों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि मैं 1 वीक देख रहा हूँ कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस किस्म के जो है वो क्विक फैसले लेती है, पॉपुलर फैसले लेती है, और इकोनॉमिकली वो कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है देखना। मैं मजीद ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप लोगों को वीडियोस बना के अपडेट करूँगा। तो फिलहाल थैंक यू सो मच, जो सवालात हैं पूछे मुझसे, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।